आरंभ काल में कल्पांत और कल्प के भी पूर्व में, पूर्व के भी पूर्व में क्षीर सागर और वहां नारायण, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा। नारायण के संकल्प से ही ब्रह्मा है। साकारता के लिए, आकार लेने के लिए, अनेक रूपों में प्रकट होने के लिए भगवान का पहला सृजन वो स्वयं ब्रह्मा में प्रकट हुए। वेद अयोनिज हैं, अप्रकट हैं। अयोनिज हैं, ईश्वरी हैं, अपौरुषेय हैं, और वो ब्रह्मा से हैं। भगवान ऐसे अपनी ज्ञान सत्ता के रूप में ब्रह्मा में प्रकट हुए, सृजन के रूप में, अपनी रचना धर्मिता के रूप में। ब्रह्मा कोई और नहीं, भगवान ही हैं। एकोहम भवश्यामः, एक से अनेक होने के लिए उनके नाभि कमल से ब्रह्मा। उस अनेकता के लिए ब्रह्मा से ही सृष्टि है। इसमें अन्य कोई और नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, भगवान ही है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वत्र भगवान ही है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, सभी रूपों में भगवान ही है। ये विश्व उनसे ही है। ये विश्व रूप जो है वह स्वयं भगवान ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। वो सभी जगह स्थित है। अहम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूताश्रय स्थित, सब में वो स्थित है। आदि अंत मध्य में भगवान ही है। से धर्म की रक्षा के लिए भगवान ही अनेक उपाय करते हैं। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस सृष्टि में जब कोई व्यतिक्रम होता है तब इसकी रक्षा के लिए भगवान ही आते हैं। देवताओं से पराजित होकर वह मृतप्राय धनुज व दैत्य अपने गुरु के आशीष अनुग्रह से पुनरुज्जीवित हो गए, जो धर्म के लिए चुनौती बन रहे थे। वे सारे के सारे असुर फिर से जीवित हो गए। अमृत पीकर देवता परिपुष्ट हो गए, बलवान हो गए। अमृत पान कर देवगणों ने दैत्यों को पराभूत कर दिया, अपनी खोई सत्ता फिर से अर्जित कर ली। यम वरुण कुबेर सच इंदिरा अप्सराएं गंधर्व, इन्हें फिर से अपने अधिकार मिल गए। अधिक बल के कारण इनके अधिकार छिन गए थे, लेकिन भगवान ही आए रक्षा करने के लिए। मोहिनी बनकर, अमृत बनकर, धनवंतरी बनकर, कूर्म बनकर, मंदराचल बनकर भगवान ने प्रेरणा दी महादेव को कि इनका विष छीना जाए, बाधा छीनी जाए, जीवन में कोई बाधा न रहे। तो बाधाओं के निवारण के लिए महादेव ही आ गए विषपान करने। इसलिए ये बात बताई शुक्राचार्य ने अपने शिष्यों को कि फिर से स्वर्ग चाहिए
तो ये सब व्रत करने होंगे। इनको करने के बाद ही आप उस फिर खोई सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। मिथ्या वचन नहीं बोलेंगे। बड़े नियम बताए, यज्ञ कर्म बताया। यज्ञो वह विष्णु, यज्ञ ही साक्षात विष्णु है। फिर से देवताओं को जीतना हो, देव बल कुछ और नहीं, यज्ञ बल है। यज्ञ से देवताओं को जीता जा सकता है। सत्कर्मों के द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा देवताओं को अपने अधीन किया जा सकता है। देव बल से भी बड़ा मंत्र बल है, जप बल है, तप बल है, ज्ञान बल है। सभी देव उसके अनुगत हो जाते हैं जो जितेंद्रिय है, जिसके मन में कोई विकार नहीं है, जो सत्यनिष्ठ है। ऐसे साधक के अधीन देवता हो जाते हैं, पितृ उससे प्रसन्न हो जाते हैं। यक्ष गंधर्व किन्नर सब अनुगत हो जाते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं।